नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपोलो वेलनेस हब में। मैं हूं राज मल्होत्रा। बहुत सारे लोगों का आजकल सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है कि पेट की चर्बी कैसे कम करें। देखिएगा, बॉडी पूरी तो ठीक होती है, सारी पूरी की पूरी बॉडी फिट रहेगी, लेकिन पेट जो है, पेट की चर्बी सबसे ज़्यादा फैल जाती है। और उसके जो डिसएडवांटेज रहते हैं कि भाई कपड़े नहीं फिट है ना, या फिर बेल्ट्स जो होती हैं बेल्ट वो भी फिट नहीं आती, या फिर कोट या शर्ट के बाहर पेट झांकता है, या कभी कभी क्या होता है बटन को तोड़ के पेट बाहर आ जाता है। और ऐसी कंडीशंस में लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं कि भाई समाज में जब निकलते हैं तो सोचते हैं यार पेट को थोड़ा चढ़ा करके, और बहुत कोशिश करते हैं। या फिर जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं वो कैसे, ये सारी चीज़ें जो है बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी रहती हैं। और पेट ज़्यादा बढ़ने से बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिक्कत भी करने लगती है, जिससे लिपिड प्रोफाइल डिसबैलेंस हो जाता है, LFT KFT ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो ही जाती हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया और निःशुल्क और घरेलू उपाय ये है कि आप अपना जो दैनिक जो दिनचर्या है वो थोड़ा चेंज करें। सुबह जब आप उठते हैं, तो मैं सुबह से ही आपको बताता हूँ, सुबह जब आप उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आप फ्रेश होने जाते हैं या नहीं जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको जीरे का, यानी जो एक रात पहले आप जीरा भिगो करके रखते हैं, वो जीरा और सौंफ और अजवाइन, इन तीनों का पानी हल्का सा उबाल करके और हल्का पीना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको ज़्यादा मात्रा में आधी गिलास एक गिलास ऐसा लेना है, ऐसा कुछ नहीं लेना। आप ऐसे मान लीजिए आपको ओवरऑल एप्रॉक्स 50 ml 50 ml पानी रोज पीना है। उसके बाद आप ऊपर से गुनगुना पानी पिए, नॉर्मल पानी पिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लेने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो भी फ्रेश होना है वो हो लीजिएगा। उसके बाद आपको कपालभाति और भृंगासन ये 2 आसन करने हैं। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं, उससे आपकी और भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ओवरऑल कम से कम 20 से 25 मिनट आपको टहलना भी है। उसके बाद आप ये सारा चीज़ करने के बाद नहा धो करके जब आप अपना खाना नाश्ता लेंगे, नाश्ते के बाद आपको पूरे दिन में ये देखना है कि आप 4 घंटे से ज़्यादा भूखे ना रहें, क्योंकि ज़्यादा भूखा रहने से भी गैस्ट्रिक की वजह से पेट निकलता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा भूखे रहेंगे तो गैस बनेगी, गैस जब बनेगी तो वो बॉडी का मतलब ओवरऑल पार्ट, बॉडी के हर पार्ट में जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है पेट को। तो पेट में जब गैस जमा हो जाती है तो गैस की वजह से पेट निकला भी दिखाई देता है, और जिस वजह से वो चर्बी को फुला भी देता है। उसके बाद जब आप हर 4 घंटे कुछ ना कुछ लेते रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप दिन भर में आप कुछ भी खाइएगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं खाएं, जो भी मन करे खाइएगा, लेकिन मीठे से थोड़ा परहेज रखें। मीठा भी वो भी चीनी वाले से, बाकी का आप गुड़ वाले मीठे से कुछ भी खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाम का जो खाना है वो आपको थोड़ा सा नॉर्मल रखना है, हल्का रखना है। और हाँ, इससे पहले दोपहर में आपको क्या करना है, 1 चम्मच घी, यानी 1 हफ्ते लगातार लेना है। घी से ऐसा नहीं है आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नहीं। शुद्ध देसी घी यानी देसी गाय का घी अगर आपको मिल जाता है, वो आप 1 चम्मच घी रोज दोपहर में आपको खाना है। ऐसी नॉर्मल घी करके खाना है। अगर जो लोग कर सकते हैं वरना कोई दिक्कत नहीं है। वरना जो दोपहर में ये घी वाला ऑप्शन नहीं कर सकते तो रोज के लिए है कि आप एक गुनगुना गिलास पानी, आधे गिलास पानी लेकर उसमें 1 नींबू निचोड़ के और उसमें हल्का सा जो पिंक वाला नमक सॉल्ट होता है वो आप डालिएगा। और उसके साथ साथ आपको उसके अंदर नींबू सॉल्ट और उसके अंदर आपको डालना है अदरक थोड़ा सा, ये डाल करके आप दोपहर में लीजिएगा। और शाम का खाना आपको नॉर्मल रखना है और 7:30 से 8 के बीच खाना ही खाना है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत टहल करके आप सोइएगा। नींद पूरी लेनी है। जो लोग नींद कम लेते हैं उनका पेट सबसे ज़्यादा निकलता है, तो इन चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। 21 डेज़ का ये आपको चैलेंज है। 21 डेज़ में आप आज से करेंगे तो आप अपना वेट कर लीजिएगा, पेट भी नाप लीजिएगा, और 21 डेज़ में आप अपना ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट चेक कीजिएगा, आपको असर दिखाई देगा और अच्छे से असर दिखाई देगा। बाकी का अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी टॉपिक किसी चीज़ से रिलेटेड आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई करेंगे। धन्यवाद।